तो डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जावेद अख्तर बहुत नाराज़ हुए। उनको सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों ने गद्दार का बेटा कहा और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने जावेद अख्तर को गद्दार का बेटा कहा है उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। उन्हें शायद जावेद अख्तर का जो बैकग्राउंड है वो शायद पता नहीं है कि वो बहुत बड़े एक तरह से कहा जाए तो देशभक्त हैं और ये उन हिंदू कट्टरपंथियों से ज़्यादा बड़े देशभक्त हैं जो अपने आप को हिंदुस्तान का वारिस कहते हैं। दरअसल उनके ऊपर जो टिप्पणियां आई हैं और जो उनकी पोस्ट को लेके वो वास्तव में ही बहुत बुरी थी। उन्होंने किसी अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन के फिर से निर्वाचित होने की संभावनाओं पर एक टिप्पणी की थी। उनका एक 6 जुलाई को एक ट्वीट आया था कि आई एम ए प्राउड इंडियन सिटीजन एंड टिल माई लास्ट ब्रेथ आई विल रिमेन सो, बट आई हैव वन कॉमन फैक्ट विद जो बाइडेन, बोथ ऑफ अस हैव एग्जैक्टली इक्वल चांस ऑफ बिकमिंग द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये एक बड़ा अच्छा एक ह्यूमरस क्या कहते हैं कि ट्वीट था और कि मैं एक गौरवान्वित भारतीय नागरिक हूँ और आखिरी सांस तक ऐसा ही रहूँगा, लेकिन जो बाइडेन के साथ मेरी एक बात समान है कि हम दोनों के पास अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने की बराबर संभावना है। और इसके ऊपर ना जाने कितने लोगों ने उनको गद्दार कहने की बात की। अब उनको कहा कि ये गद्दार का बेटा है, तो मुझे लगता है कि जावेद अख्तर को जवाब देना चाहिए था और जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये तय करना मुश्किल है मेरे लिए कि अब आप अज्ञानी हैं या बेवकूफ़ हैं कि या तो आप अनपढ़ हैं या बेवकूफ़ हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको मैं क्या कहूँ। ये किसको कहा? वही जो सो कॉल्ड जो हिंदू कट्टरपंथी हैं। उन्होंने फिर अपनी हिस्ट्री बताई कि 1857 से उनकी फैमिली आज़ादी के आंदोलन में शामिल रही है, जेल में गए हैं, काला पानी में गए हैं। मुझे लगता है कि इनका तो कोई काला पानी में गया नहीं। जो कट्टरपंथी हिंदू जो अपने आप को आरएसएस और बीजेपी वाले कहते हैं, इनके कोई फोर फादर जो थे वो कोई जेल में नहीं गया। आरएसएस का एक भी आदमी काला पानी नहीं गया, जेल में नहीं गया। चिंता मत कीजिए, ये तो मौज ले रहे थे साहब, अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे। और फिर कहते हैं जब संभवतः आपके बाप दादा अंग्रेज़ सरकार के तलवे चाट रहे थे। ये कौन कहा है? जावेद अख्तर कहते हैं 1857 से मेरी फैमिली आज़ादी के आंदोलन में शामिल रही है और जेल गई है, काला पानी गई है। ये तब जबकि आपके बाप दादा जो थे अंग्रेज़ सरकार के तलवे चाट रहे थे। उनके फादर जो हैं वो जो कवि थे जानिसार अख्तर, बहुत बड़े राइटर थे और ख़ास तौर से लेखिका साफिया सिराजुल हक के पुत्र हैं वो। जानिसार अख्तर विभाजन के पहले भारत में प्रगतिशील लेखक आंदोलन का हिस्सा थे। फिर जावेद अख्तर कहते हैं कि मेरे परदादा फजल हक खैराबादी एक आज़ादी के सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। 1857 के विद्रोह में जावेद अख्तर के जो परदादा हैं उन्होंने भाग लिया था और खैराबादी को यानी कि फजल हक खैराबादी को आजीवन कारावास मिला था अंडमान की जेल के अंदर। अंडमान की जेल में काला पानी मिला था और वहाँ पे उनको रखा गया था। 1864 में उसी जेल में उनकी डेथ हुई। जावेद अख्तर ने यह भी लिखा था कि कमाल की बात है कि आपका कौन सा सो कॉल्ड बाप दादा है जिसने कुछ किया हो, क्योंकि आपके बाप दादा अंग्रेज़ सरकार के तलवे चाट रहे थे। और फिर शायद जावेद अख्तर एक चीज़ और भी लिख देते तो अच्छा होता, मुझे खुशी होती कि कुछ लोग ऐसे थे उसी जेल के अंदर जो माफ़ीनामा लिख रहे थे और बाद में उनको अंग्रेज़ सरकार ने छोड़ दिया था और बाद में आके वो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बोलते थे और कितनी बार माफ़ीनामा लिखे उन्होंने अंग्रेज़ों को, ये आप जानते हैं। लेकिन जावेद अख्तर के परदादा खैराबादी ने अंडमान की सेलुलर जेल में काला पानी में माफ़ीनामा नहीं लिखा था, मौत कबूल की थी, लेकिन माफ़ीनामा नहीं लिखा उस व्यक्ति की तरह जिसके ये गुणगान करते हैं। तो गद्दारी तो बहुत सारे लोगों के खून में है, क्या कहा जाए। शुक्रिया आपका।